सर क्या कहना चाहेंगे हीरो हेड स्टेप के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, किस प्रकार का इंस्टीट्यूट है और क्या किस प्रकार से ये काम करती है, और क्या कहना चाहेंगे और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जी? पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी कम नोटिस में हम लोगों को सहयोग दिया। मैं क्या कहना चाहूँगा, एक हमने छोटा सा स्टेप लिया है जिसका नाम हमने रखा स्टेप अहेड, हम और हमारे पार्टनर रज़ा महमूद साहब। अब कोशिश किए हैं कि एक प्लेटफॉर्म दें लोगों को, नए एक्टर्स को, सीनियर एक्टर्स को, और सीनियर एक्टर्स हमारे पास मौजूद भी हैं। ब्रिज गोपाल जी, जिनको आप सब लोग जानते हैं, मेरे से कहने से बजाय, पूछने से बजाय आप ब्रिज जी से पूछें कि हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, हम किस तरीके के स्टेप उठाएंगे और किस तरीक़ा से हम लोगों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। प्लीज़ ब्रिज जी क्या कहना चाहेंगे? और एक्टिंग की अगर बात करें तो एक्टिंग ना सीखा जाता है और ना सिखाया जाता है, फिर भी तरह तरह के इस प्रकार के एक्टिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्टिंग सीखी या सिखाई जाती है या नहीं? देखिए, जहाँ तक एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स का सवाल है, मैंने खुद 22 बरस तक, गजानन जागीरदार साहब पूना इंस्टीट्यूट के फर्स्ट प्रिंसिपल रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूट में 22 साल तक मैंने पढ़ाया है। और गजानन जागीरदार साहब बहुत बड़े एक्सपीरियंस वाले आदमी थे, उन्होंने वी शांताराम जी से लेकर नीचे तक काम किया, मैंने उनको असिस्ट भी किया है। संजीव कुमार जी को लेकर टेलीफिल्म बनाई है, संजीव कुमार जी को लेकर टेलीफिल्म बोल रहा हूँ मैं। तो जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिखाया जाए, अंदर एक स्पार्क होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। मैं शीशा देख के खाली समझ लो कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, वैसे नहीं चलेगा। बेसिक होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए और अच्छा सिखाने वाला होना चाहिए, तो एक्टर कोई भी आदमी, मैं तो बोलता अगर मैं एक्टर बन सकता हूँ, कोई बन सकता है। मेरा डिक्शन इतना ख़राब था, मैं वेस्टर्न यूपी से आया, बॉम्बे सेंट्रल में उतरा, मुझे मालूम नहीं किधर जाना है। ऊपर वाले की दुआ से 45 साल से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, 350-400 फिल्में की, अनगिनत सीरियल किए हैं। तो सर, इंस्टीट्यूट की बात जब आती है तो मुझे भी लगता है कि बहुत चीटिंग है, बहुत धोखा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि मैंने 22 साल तक पढ़ा है, मैं जानता हूँ कि लोग अपनी बहन की शादी के पैसे चोरी करके एक्टर बनने आते हैं। फैक्ट बता रहा हूँ, हकीकत है, मैंने देखा है। मैंने 22 साल पढ़ाने के बाद इसीलिए छोड़ा, कोई घर बेच के आ रहे हैं, होता कुछ नहीं, सिर्फ पैसा इकट्ठा किया और उनको जो टाइम पास करना है, उसके बाद धक्के खाते बेचारे, इसलिए मैंने पढ़ाना छोड़ा था। आज जब हिमायत भाई ने बताया कि इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, ऐसे ऐसे है, तो मैंने इनसे पूछा, भाई आप क्या करना चाहते हैं, आप करेंगे क्या? और भी 200 इंस्टीट्यूट है, वो क्या कर रहे हैं, आप भी वही करने वाले हैं क्या? देखिए, जिस तरह से इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, जैसे इनकी भावना मैंने देखी, रजा साहब से पहली बार मिला हूँ, लेकिन इनके बारे में मैं सुन चुका हूँ। हिमायत भाई को मैं बहुत पुराने जानता हूँ, उन्होंने काम बहुत साथ में किया है, ये बेहतरीन इंसान है। और एक इंसान जो इतना अच्छा इंसान है, उससे उम्मीद ये की जाती है कि वो जो आने वाले बच्चे हैं उनको अपने बच्चों की तरह तालीम देगा, दूसरों उसकी हेल्प लेगा, दूसरे टीचर्स को बुलाएगा, अपने साथी एक्टर्स को बुलाएंगे जो अपने एक्सपीरियंस उससे शेयर करेंगे, और एक अच्छी तालीम के बाद यहाँ से अच्छा प्रोडक्ट ये बाहर निकालेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, और जो कुछ भी मैं साथ इनका दे सकता हूँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन ये दुआ है मेरी कि अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जाएं और ये लोग पूरी कोशिश करें उस वादे को निभाने की जो ये उनसे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। आपसे एक्टर के स्किल्स को डेवलप करने में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपकी समझ से? सर, नई बात नहीं, पुरानी बात है, कोयले में हीरा मिलता है, लेकिन जब तक उसको तराशा नहीं जाए तो हीरा नहीं बनेगा। मैं क्यों दूसरे की मिसाल दूँ, अपनी मिसाल लेता हूँ ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वेस्टर्न यूपी से आया, मेरा डिक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे नहीं पता था एक्टर क्या होता है, लेकिन मुझे एक्टर बनना था, और आज मैं एक्टर हूँ। माशाअल्लाह। तो उसमें मेरा जुनून, मेरी मेहनत है, लेकिन मेरे जो उस्ताद रहे जिन्होंने मुझे सिखाया, उनकी मेहनत मुझसे ज़्यादा रही है। और सबसे बड़ा एक मैं बताऊँ, किसी भी एक्टर के लिए ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। इंस्टीट्यूट तो सिखाएगी, ज़िंदगी हर पल सिखाती है। आप सीखने वाले होने चाहिए, हमेशा ओपन रहिए सीखने के लिए, झुक के सीखिए। ऐसे नहीं सिखा जाता जैसे कि आजकल का एटीट्यूड, हाँ तो क्या करना है साहब बताइए। हाँ, ये सीखने का तरीका नहीं है। सीखने का तरीका झुक के आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सामने वाले पे यकीन करना पड़ेगा, उसको उस्ताद मानना पड़ेगा, तो आप सीख पाएंगे। हमने ऐसे सीखा है। आज 350-400 फिल्में करने के बाद आज इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी सीख रहा हूँ। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा, हर आदमी का यही तरीका रहना चाहिए। मेरी अपनी समझ इतना जानती है सर।
आपके सवाल का जवाब मैं भी देना इसलिए चाहूँगा कि भाई एक्टिंग तो जिसने सर ने भी पूछा कि भाई एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, नहीं मैं भी ये कहता हूँ कि एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, लेकिन हर इंसान के अंदर एक एक्टर तो है, लेकिन वो अपने आप को जाहिर नहीं कर पाता। अब वो अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए एक माध्यम उनको चाहिए, एक क्लास या स्कूल चाहिए जो उनके कैरेक्टर को उभारे। हम वही कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर के कैरेक्टर को, उसके अंदर के एक्टर को उभारे। दैट्स इट। हम सिखा नहीं रहे, हम उसके अंदर का कॉन्फिडेंस जो बैठा हुआ है एक एक्टर का, वो हम निकालना चाहते हैं। दैट्स इट। राजा साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रोसेस होता है एक्टिंग इंस्टीट्यूट में आपके एडमिशन का, छोटा बड़ा अंधा लंगड़ा लूला कोई भी आता है और उसको पैसे लेकर एडमिशन दे दिया जाता है, जबकि उनको पता है एक्टर नहीं बन पाएगा, फिर भी उसको एडमिशन दे दिया जाता है। तो यहाँ का क्या प्रोसेस है और क्या इस पे कुछ फोकस किया जाता है कि भाई ऐसे बच्चों को नहीं लिया जाता जो एक्टर नहीं बन पाते? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, एक शेर है कि मेरे बारे में अभी कोई राय कायम ना कीजिए, मेरे बारे में अभी कोई राय कायम ना कीजिए, अभी मुझे देखा है परखा नहीं। और ये कहना चाहूँगा कि किसी को एक्टर नहीं बनाया जाता, ये गॉड गिफ्टेड है। हिमायत भाई ने कहा कि एक्टिंग जो है सबके अंदर है, एक्टर अंदर है मौजूद, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या सही तालीम नहीं मिलती, बेसिक चीज़ें नहीं मालूम, तो ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट कोई किसी को एक्टर नहीं बना सकता। लेकिन हमारा जो टारगेट है कि एक एक्टर को सही जगह मिले, उसको बेसिक चीज़ों की नॉलेज दे कि कैमरा फेस कैसे करना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलप के साथ हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं, बोलना कैसे आना चाहिए। एक्टर तो सभी बन जाते हैं, लेकिन अच्छा एक्टर बनने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा इंसान बनाने का हमने एक कायम किया है, एक इंस्टीट्यूट कायम किया है, जो भी यहाँ से निकलेंगे तो एक अच्छा इंसान बन के निकलेंगे, तो वो जाहिर सी बात एक अच्छा एक्टर होगा। और जो जो चीज़ें एक्टिंग में होनी चाहिए बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो वो इंस्टीट्यूट या टीचर्स जो है वो सिखाते हैं। तो एक्टर किसी को नहीं बना सकते, लेकिन हम एक्टिंग की सारी चीज़ें उनको सिखाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो ये मतलब मुकम्मल एक एक्टर बन सकते हैं। अगर वो इंसान मेहनत, चाहत और लगन के साथ अगर आगे बढ़े तो वाकई में दावे के साथ कह सकता हूँ ये तीनों चीज़ें उनको आगे बढ़ाएंगी। तो हमारा ये फ़र्ज़ है, हम तो एक्टर नहीं बना सकते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसके ज़रिए, हमारे इंस्टीट्यूट के ज़रिए, हमारे टीचर्स के ज़रिए, हमारे दोस्त अहबाब के ज़रिए उनको आगे बढ़ाएंगे। और एक जो अहम कदम उठाने हम जा रहे हैं, जो आज तक इसने नहीं किया, पूरे हिंदुस्तान में मुंबई से बाहर हमारी टीम 1 या 2 टीम जो है बाहर जाएगी। बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो पैसे की कमी की वजह से मुंबई नहीं आ पाते हैं, अपने आप को जाहिर नहीं कर पाते हैं, पर्दे पे नहीं देख पाते हैं। तो मेरी टीम वहाँ जाएगी, वहाँ से अच्छे अच्छे एक्टर्स को यहाँ लाने की कोशिश करेगी। जो बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको नहीं पता, तो वो एक्टर्स के हम ऑडिशंस यहाँ देंगे, उनको काम जो डिजर्व करेगा उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा एक मतलब अपना सोच है, सोच है हमारी कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो डिजर्व करेगा उसको हमारा पूरा वादा है कि पूरी कोशिश करेंगे कि उसको सही जगह में हम फिट करें। जरूरी नहीं कि वो यहाँ बॉम्बे आए, हम वहाँ जाएंगे, जैसे रजा भाई ने बताया, हम वहाँ जाएंगे, उनके टैलेंट को पहचानेंगे। अगर हमारे पास जैसे किसी प्रोड्यूसर ने कोई रिक्वायरमेंट दिया है कि भाई हमको 50 साल का एक एक्टर चाहिए, भले वो थोड़ा बहुत 19-20 एक्टर है चलेगा, हम वो ढूंढने जाएंगे। उसके पास एक गांव का खेत का आदमी होगा जिसके पास आने के लिए भैया बॉम्बे का रास्ता नहीं पता, हम वहाँ जाएंगे, उनको ढूंढ के लाएंगे, वो ऑडिशंस उनको देंगे प्रोड्यूसर्स को, और अगर वो डिजर्व करेंगे तो डेफिनेटली उनको काम मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। हमारा हम मेहनताना हम भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है हम, लेकिन हम वो खोज जो बड़े बड़े लोग करते आए हैं हम भी छोटे पैमाने पे करेंगे, ढूंढेंगे, लाएंगे गांव खेड़े से। ये हमारा एम है। ठक्कर साहब हैं जो हमारे इवेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट और भी 1-2 प्रोजेक्ट हम लोग साथ कर रहे हैं। ये भी कुछ आप लोगों से कहना चाहेंगे? हाँ, वैसे मैं भी एक एक्टर हूँ, तो यहाँ पे आके ये सारी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी कुछ इसलिए कहना चाहूँगा कि ये जो पागलपन की हम बात कर रहे हैं कि लोग ये बेच के आ जाते हैं, वो बेच के आ जाते हैं, पता नहीं मेरे मन में कभी ऐसा नहीं था। इसलिए मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी एक्टर बनना चाहता है कि एक रात में कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं होता है। देयर इज़ नो ओवरनाइट सक्सेस। अगर वो होता भी है तो उसके पीछे भी एक कहानी होती है।
और जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वैसे एक्टिंग को भी एक एज अ प्रोफेशन ट्रीट कीजिए। ये टाइम पास नहीं है, सिर्फ टीवी में दिखने के लिए या सीरियल में दिखने के लिए या बड़े पर्दे पे दिखने के लिए अगर आप कर रहे हो तो ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। ये एक काम है, अगर आप इसकी पूजा करेंगे, आप इसको सही मायने में काम समझेंगे तो ये काम ज़रूर आपको आगे लेके जाएगा। और ये क्या, कोई भी काम आप जब दिल से करते हो तो आपको आगे लेके जाता ही है। क्या कहना ये चाहिए? पेशे से आर्किटेक्ट बताओ अपना। मैं पेशे से आर्किटेक्चर हूँ, आर्किटेक्चर कर रहा हूँ इनफैक्ट फाइनल ईयर। बट ये जो एक स्टार्ट लिया है इन्होंने, बहुत अच्छा स्टार्ट है। और मैं खुद भी आगे ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही ये चीज़ में आना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि एक बार इसको कीड़ा लग गया ये चीज़ का तो फिर निकलता नहीं है। और ये बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि अंदर छुपे हुए टैलेंट को निकालेंगे, क्योंकि हाँ ये मैं भी मानता हूँ कि बॉर्न एक्टर कोई नहीं होता, उस चीज़ को पॉलिश करना पड़ता है। ठीक है, अब आप कर रहे हो एंड ये चीज़ बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है इन्होंने, मैं साथ में हूँ और ये चीज़ पे आगे आऊँगा इंशाल्लाह। राजा साहब, आखिरी सवाल चलते चलते वॉइस ओवर और डबिंग की भी चर्चा की गई है इसमें। वॉइस ओवर का क्या टिप और डबिंग का क्या कुछ ऐसा? देखिए, सबसे वॉइस ओवर जो वो भी एक एक्टिंग का पार्ट है। कैसे दमदार आवाज अगर किसी की बनानी हो तो कैसे करें वो? दमदार आवाज़ हम बना नहीं सकते। जो वो गॉड ने, जो अल्लाह ताला ने नवाजा है, आवाज़ तो वही रहेगी, पर थोड़ा सा पैटर्न बदलेंगे। जो हमारे टीचर से वो ट्रेनिंग देंगे कि किस आवाज़ को कैसे मॉड्यूलेशन के साथ, डिक्शन के साथ कैसे बोलेंगे, तो वॉइस ओवर और डबिंग में वो फर्क आता है। तो जब हम वॉइस ओवर करते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है सर राजा साहब उसकी? जब कोई सीन है उसके ज़रिए जब वॉइस ओवर चलता है तो उसके दिमाग में वो चीज़ें चलनी चाहिए। जब वॉइस ओवर चलता है तो उसके एक्सप्रेशन में वो चीज़ें आनी चाहिए। जो लाइन चलती है उस लाइन के हिसाब से आपके चेहरे पे वो भाव नजर आना चाहिए। तो हम वो सारी चीज़ें सिखाएंगे।